एक बकील शादी किया, बीवी आई। अब बहुत बकील था, बकील कहो कि और कंजूस कहो, मक्खी चूस। शादी करके आया, बीवी को बैठाया सामने, बोला सुना बेटा ते हमारा जा नहीं जा। बोला हमें की जानू ते हमारे शोहर चाह। बोला नहीं जानी ले। बीवी बोले बोला की बोले जाते। बोला सुना ये घर में वहाँ बनती जे हमरा पसंद है। बोला हाँ बोला तोरा की पसंद, जे पसंद होता वहाँ की बने वो हमें। बोला सुने गोश्त हमें नहीं खाई, माछो हमें नहीं खाई, अंडा हमें नहीं खाई, दूध दही हमें नहीं खाई, साग सब्जी हमें नहीं खाई। तो बी बोली कौन जी खाई जाते। बोले हमें खाली दाल खाई। तो बी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। बोली कि नहीं इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। ओ मेरी बीवी तू प्यारी बीवी है, वही बना जो मुझे पसंद है। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। 3 महीना भाग गई ये बेचारी, दाल खा खा के सूखी हड्डी भाग गई। दाल हमेशा दाल खेलो जा, बड़ा हड कहिया काम आती। 3 महीना के बाद मैके गई तो भाइयों ने बहन के शक्ल को देखा कि सुखा के हड्डी हो गई। पूछा, भाइयों ने पूछा कि करेंगे खाना नहीं खिला कि बीमार लगी। बोले नहीं भैया कौन बकील होते ब्याह करा दिला, खाली दाल खिला भैया। रोने लगी तो भाइयों की भी आंखों में आंसू आ गए। कह के दैया ते काने मत, वो बकील जी की बोली ते काने मत, तो दाल खिलावे जू, चिंता मत, आंसू पूछो ओकर दाल हमरा से निकाली दी। ते खाना खेल ले, ये टेबलेट ले और जो ससुराल राती दाल बनेबे, दाल में टेबलेट मिला दी है, नीनो गोली छी और 16 के रखे। हमरा से 4 भे वो ऑपरेशन कर भी बना जो। ये बेचारी आई रात में दाल बनाई, दाल में नींद के टेबलेट मिला दी, ये खाया बेहोश। 4 भाई आया, कफन पहनाया इसको, पूरे बदन में कफन पहनाया। और 4 पाई उठा रूम से निकाली, दूसरे रूम लग ली। और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा। 4 भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब रात 1-2 बजा जब इसकी नींद गोली का असर जब खत्म भेले, उठी बैठी गई, देख कि बदनम कफन और 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। निकल के भैया तो आदमी के जा। बोला हमरा आदमी के जिन वो बाद में पता चल तोरा, पहले तो समझी ले ते मरी गिलास है, तो वो दुनिया में नहीं हो, तुम इस दुनिया में आ गए हो, हम लोग फरिश्ता हैं। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोले भैया कौन सवाल हो। बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए हो। बोला नहीं हम खाली दाल खिलाम। बोला कहा गोश्त काहे न खाए। बोला नहीं खिलाम। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहाँ जी, 50 कोड़ा में तो वो खटिया पकड़ ली। अब ये 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे। बोला नहीं खिला। बोला 50 कोड़ा फिर मारो इसको। 100 कोड़ा में पहले जीरो को बेहोश सिलवाएंगे, बेहोश भाग लिया। हाथ उठा के देख के कोई ताकत नहीं। बोला बस ठीक है अब कफन खोलो इसको। कफन खोल के जहाँ सुत लो ही लाके चारपाई रखी लगी, भैंस चलोगे। दिन 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते भला बताओ 100 कोड़ा यहाँ जी। बीवी आई दौड़ती हुई, उठाई के उठा 10 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बहुत मुश्किल से आंख खोला बेचारा। तो बीवी बोली जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बनागा नहीं चाहिए। तो बीवी कल की वो खुद आग में दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब से हमें राती देखी झोला दे, हमें बहरा जे जिन गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, गोश्तो पकाइए न माखो पकाइए। अल्लाह बखीली से बचाए, अल्लाह बखील की सोहबत से बचाए। तो मेरे भाइयों खिलाओ खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह के रास्ते में देना सीखो। और मोमिन की ये शान है, जो कान में बोलेगा मोमिन वही मैदान में बोलेगा मोमिन। जो सामने बोलेगा वही पीछे बोलेगा। इसलिए किसी की गीबत नहीं करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक कब्र से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो आपने फरमाया कि इस कब्र पे अजाब हो रहा है।
दो कब्रों के बारे में इशारा फरमाया कि इस कब्र में भी अजाब हो रहा है, इस कब्र वाले के ऊपर में भी अजाब हो रहा है। तो सहाबियों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों के ऊपर में अजाब हो रहा है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक के ऊपर में जो अजाब हो रहा है वो चुगली करता था। वो क्या करता था बोलिए? वो चुगली करता था, चुगलखोर था, इसी की वजह से कब्र में अजाब में मुब्तला है। और दूसरे के बारे में फरमाया ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पेशाब करना तो एहतियात से करना। पेशाब करना बैठ के करना। पेशाब जब करना तो जब तक पूरे कतरे निकल ना जाए तब तक खड़े मत होना। लेकिन अभी तो जीन्स, बेटा बैठना, अभी तो देखिए ना जीन्स पैंट निकली हुई है। ये पैंट ऐसी पैंट है, अल्लाह रहम फरमाए, वो तो जो पहनता वही कहेगा ये पैंट है कि बला है। अजय ये पैंट पहन के सही से आदमी बैठ नहीं पाता। बोलो सही से बैठ पाओगे? जैसे पाजामा वाला बैठेगा वैसे नहीं बैठ पाएगा। हो कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ऐसे पैंट पहन के बच्चा जब हमारा नौजवान पेशाब करने के लिए बैठता है तो पहली बात तो बैठा ही नहीं जाता है। वो चुकू मार के घुटना टेक के बैठता है बेचारा। वो बहुत मुश्किल से पेशाब करता है, बहुत मुश्किल से पेशाब निकलता है। वो कहोगे आधो पेशाब जमीनों में जाइए, आधो पेशाब और पेंटे में रहिए। बोलो बात सही गलत ही बोला? हाँ, हम तो ये कहेंगे अभी तो फटा जीन्स भी निकला है, फटा जीन्स भी निकला है। हम तो इनकी गलती नहीं कहेंगे, ये गलती फिल्मिस्तान वालों का है। एक ज़माना था फिल्म का हीरो बड़का पैंट पहना, ये मोड़ी बड़का मोड़ी वाला, तो वो बड़का पहन की यहो बड़का पहन की, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो अभी फट्टा पहने यो फट्टा पहने। अब खाली डर जी कहे वो ना खोली देगी, यहो भी खोली देगी, जो झमेला खत्म है। झमेला खत्म, ना पैंट रहते, ना बांस रहते, ना बांसुरी बजते। ये साहब रसूल बस 8 मिनट का वक्त लिए आपसे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये मुनाफिक को बुलाया गया जिसका पेड़ था। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया भाई ये पेड़ तुम्हारा है? कहा या रसूलल्लाह मेरा है। कहा ऐसा करो, इस पेड़ को इस सौदे पर बेचोगे कि इस पेड़ के बदले में जन्नत में तुम्हें अल्लाह से ऐसा ही पेड़ दिलवा देंगे खजूर का। इस सौदे पर बेचोगे? तो मुनाफिक था ना, मुसलमान नहीं था। मुनाफिक था, मुसलमान मुनाफिक था। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं, हम तो नहीं बेचेंगे। ये पेड़ तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, इसका फल बहुत मीठा है, हम नहीं बेचेंगे। वो कह के वहां से चल दिया। वो कह के चल दिया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहां पर, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने वो जो मुनाफिक चला गया तो अल्लाह के नबी की बारगाह में वो सहाबी कहता कि या रसूलल्लाह जो सौदा आपने उसके लिए कहा है कि जन्नत में उस पेड़ के बदले में जन्नत में आप अल्लाह से खजूर का पेड़ दिलवाएंगे, वही बात मेरे लिए होगी अगर मैं खरीद कर वो पेड़ को दे दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ तुम्हारे लिए भी वही हुक्म है। वो सहाबी हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से भागे, उस मुनाफिक के घर आए। बोले भाई रुको। बोले भाई क्या बात? बोले भाई ये पेड़ बेचोगे, ये पेड़ बेचोगे? बोला नहीं, देखा नहीं तुमने, अल्लाह के नबी को मैंने मना कर दिया, तुम्हें भी नहीं दूंगा। कहा कि सोच लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बोल कितनी लेगा? तो मुनाफिक था, बेचना तो था नहीं। उन्होंने कहा ऐसा करो, बेच देंगे। वो तुम्हारा जो बगीचा है ना, अब उस बगीचे में 600 खजूर के पेड़ थे। कितने पेड़ थे बोलिए? 600 पेड़ थे। ये मुनाफिक कहने लगा कि वो बगीचा का 600 पेड़ जो है ना, पूरा बगीचा हमको दे दो, हम तुमको पेड़ दे देंगे। ये हजरत अबू दहदा ने कहा कि डन भाई डन, वादे पे पक्के हो? कहा कि हाँ पक्के हैं। कहा डन, मैंने ये बागीचा 600 पेड़ों का तुम्हारे हवाले किया, ये पेड़ मुझे दे दो। डन हो गया। ये साहबी रसूल खुश हो गए बगीचा गए। वहीं पर बीवी बाल बच्चा रहते थे, बीवी रहती थी, बच्चे भी रहते थे। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बागीचे के अंदर में गए। अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी अब इस बगीचे से निकल जाओ, अब ये बगीचा मेरा नहीं रहा, मैंने इस बगीचे को जन्नत में खजूर के पेड़ों के बदले बेच दिया है। सुभान अल्लाह बोले नमाज। बीवी भी बीवी क्या बीवी थी। बीवी कहती है कि आपने मेरे प्यारे शौहर, आपने बहुत अच्छा सौदा किया है, आपने जन्नत का सौदा किया है। ये साहबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में गए कि या रसूल अल्लाह मैंने वो पेड़ खरीद लिया
दिया है। या हबीब अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद कर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अबू दादा, अब मेरा भी सौदे का अंदाज बदल गया है। ए अबू दादा, तुमने 600 पेड़ देकर एक पेड़ खरीदा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह हजारों महल जन्नत में तेरे लिए तैयार कर रखा है। हजारों महल में देख रहा हूं जन्नत में अल्लाह ने तेरे लिए तैयार कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में देने से कभी घटता नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कभी कमी नहीं आती है। लोगों को, भूखों को खाना खिलाने से कमी नहीं आती है। अपने एक इलाके में मदरसा है, दिल खोल कर उसमें ताउन करो। मस्जिद है, दिल खोल कर ताउन करो। एक बात याद रखना कि देने से माल कभी घटता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पर कसम खा के इरशाद फरमाया कि जिस माल में अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए, बांट दिया जाए, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। उस माल में कमी नहीं आ सकती है, उस दौलत में कमी नहीं आ सकती है। और सुनो नौजवानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता।